हेलो दोस्तों, टेक्निकल जॉब ट्रेनिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्शन इंजीनियर उसकी क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो प्रोडक्शन इंजीनियर को बेसिकली शॉप फ्लोर में क्या क्या देखना होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन इंजीनियर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। प्रोडक्शन इंजीनियर है वो बेसिकली 4 पॉइंट पे घूमता रहता है। मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड, यानी कि 4 पे इनकी कमांड होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन 4 पे कमांड नहीं है तो वो कभी भी सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें मैन की। तो मैन में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। मैन में हमें ये देखना होता है कि हमारे प्रोडक्शन जो है उसको अचीव करने के लिए हमें कितनी मैन पावर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारा मैन पावर रिक्वायरमेंट, मैन पावर हमारी रिक्वायर्ड कितनी है। मैन पावर रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में नेक्स्ट आता था हमारा स्किल रिक्वायर्ड, कि हमें मैन पावर तो मिल गई लेकिन उसकी जो स्किल है, यानी कि क्या वो हमारे प्रोसेस में काम करने के काबिल हैं, क्या उनको हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो सारी स्किल को उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी ऑपरेटर्स की। स्किल मैन पावर के बाद हमारा क्या होता है, यूटिलाइज ऑफ स्किल। स्किल का हमें पता कर लिया कि भाई हमारे ऑपरेटर्स में कितनी स्किल है, या फिर हमारे पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी स्किल क्या क्या है, वो किस मशीन पे काम करने के लायक है, किस प्रोसेस पे काम करने के लायक हैं। तो ये हमें करने के बाद में हमें उसकी स्किल का यूज़ करना है, उनको यूटिलाइज करना है अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे। यानी कि हमें लगता है कि एक ऑपरेटर है वो इस मशीन पे हमारा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम चेंज करके किसी दूसरी मशीन के लिए यूटिलाइज करेंगे, ये हो सकता है वो वहाँ पे अच्छे से काम करे। कोई ऑपरेटर है कि हमारा एक मशीन से आउटपुट नहीं निकाल पा रहा तो दूसरी मशीन पर आउटपुट निकाल लेगा। उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे लेफ़्ट राइट का कम्बिनेशन भी होता है। कोई मान लो लेफ़्ट हैंडर है तो वो क्या है कि हमारा इनपुट उठाने में उसे लेफ़्ट यूज़ करना पड़ेगा, आउटपुट उठाने में हमें ये करना पड़ेगा। तो हमें ये भी देखना है कि दिक्कतें कहाँ का आ रही हैं मैन से रिलेटेड। उसके बाद क्या आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है कि हमें मैन पावर के साथ जो भी हमारे मैन पावर हो, हमारी चाहे हमारी कैजुअल हो या ऑन रोल हो, हमें उस मैन पावर के साथ में हमारे कैसे हमें बिहेव करना है, यानी कि कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है, वो हमारी डिसिप्लिन में आता है। तो ये हमारा मैन से रिलेटेड एक बेसिक से पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मशीन की। मशीन में जब हमें मंथली शेड्यूल दिया होता है कि भाई इस महीने में हमें इतना डिस्पैच करना है, तो हमें पता करना होता है कि हमारा जो डेली वेजेस का हमारा डेली वाइज तो हमारा कितना शेड्यूल निकल के आ रहा है। मान लीजिए हमें शेड्यूल मिल गया महीने का कि महीने में हमें एक लोट इतने का तैयार करना है, उसमें से हम डिवाइड कर लेंगे हमें पर डे कितना बनाना होता है। पर डे के हिसाब से हम यूज करेंगे कि मशीन कि कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट है हमारी, कि हमें कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम चलाने की रिक्वायरमेंट है। एक शिफ्ट से हमारा प्रोडक्शन अचीव हो जाएगा, 2 शिफ्ट चलानी पड़ेंगी, या फिर हमारी 3 शिफ्ट चलानी पड़ेंगी, या फिर हमारे 12 घंटे में काम हो जाएगा, या 8 घंटे की 2 शिफ्ट चलानी पड़ेंगी। तो ये हमें मशीन का यूटिलाइज देखना है, कितनी मशीनें हैं और कितने घंटे यूज करनी है उनको। नेक्स्ट आता हमारा मशीन वाइज प्रोडक्शन, कि हमारा मशीन वाइज प्रोडक्शन कितना है। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए एक एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर कि हमारा जो मशीन है उसमें हमारा साइकिल टाइम क्या है, और साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग हमारा कितनी आउटपुट आ रही है और हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। तो हमें कितना कंपोनेंट बनाना है और कितने टाइम में बनाना है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद आता है बोटल नेक। बोटल नेक ऑपरेशन, अगर जो हमारे लाइन में कोई बोटल नेक ऑपरेशन है हमें उस पर फोकस करना है कि हमारा बोटल नेक कौन सी मशीन पे है, यानी कि हमारा
कहाँ तक माल फ्लो में जा रहा है और कहाँ पे जाके हमारा रुक रहा है, उस बोटल नेक को हमें ख़त्म करना है। उसके लिए हमें साइकिल टाइम को ऐसे मेंटेन करना है कि हमारा लाइन में कहीं माल रुके ना। अगर जो हमारा साइकिल टाइम हमारा 10 सेकंड फर्स्ट मशीन से है तो हमारे लास्ट तक मशीन का साइकिल टाइम 10 सेकंड होना चाहिए और हमारा पूरा कंपोनेंट फ्लो में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मशीन 10 सेकंड में बना रही, बीच में हमारी कोई मशीन है वो 15 सेकंड में बना रही, सारा माल हमारा वहाँ होल्ड हो गया है। ये बोटल नेक हमें ख़त्म करना है। उसके लिए हमें क्या है, साइकिल टाइम को स्टडी करना है। तो साइकिल टाइम को स्टडी करके बोटल नेक को ख़त्म करना होता है। नेक्स्ट में आता है हमारा मशीन यूटिलाइज। मशीन को यूटिलाइज कैसे करेंगे हम, इससे दो एग्जाम्पल समझते हैं दो मशीनों का। मशीन, दो मशीन है। अब हमारा टारगेट क्या है, 1000 पीस पर शिफ्ट बनाने का, और हमें मशीनों का टारगेट हमारा 700। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मशीनों को यूटिलाइज कैसे करेंगे। अगर जो हम एक मशीन चलाएंगे, एक को हम बंद रखेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन 700 होगा, जो कि हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। ठीक है जी। दोनों मशीन चलाएंगे हम, ये भी चलाएंगे और ये भी चलाएंगे, तो 700 700 1400 होगा, यानी कि और प्रोडक्शन होगा। और प्रोडक्शन नहीं करना, ये एक वेस्ट होता है, और प्रोडक्शन भी हमारा वेस्ट होता है। इसमें क्या है कि इन्वेंट्री बढ़ती है और स्पेस ज़्यादा यूज होता है। हमें क्या करना है, एक मशीन ये हमारी फुल चलानी है, इसे हमें 700 की आउटपुट पूरी लेनी है। सेकंड जो वाली मशीन है हमारी, तो यानी कि इसका हाफ अगर जो हम करेंगे तो हाफ डे, इसको हम हाफ डे चलाएंगे तो कितना बनाएगा 350। 350 में से हमारा ये मशीन कितना चलेगा, हाफ डे, और ये मशीन हमारा फुल डे चलेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1100, नहीं 1050। 1050 हो गया, ये हमारा 100%, ये भी हमारा 100%। 100% में अब हमारे क्या होता है, अगर जो हमारी इस मशीन पे कोई ब्रेक डाउन आता है या इस मशीन पे कोई ब्रेक डाउन आता है, तो हमारा पार्ट थोड़ा बहुत माइनस होता रहेगा। तो उस माइनस को मेंटेन करने के लिए 50 पीस हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, और ये हमारा टारगेट एक सिंपली अचीव हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, इस मशीन को हमें फुल चलाना और इसको हमें हाफ डे चलाना है। हाफ डे जो इस ऑपरेटर का जो हाफ डे बच गया, उसको हम कहीं दूसरे काम के लिए यूज कर लेंगे, इसका हाफ डे इसे कहीं अदर मशीन पे यूज कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि हमारा मशीन कहाँ यूज हो रही है, कहाँ यूज नहीं हो रही है। ये एक प्रोडक्शन इंजीनियर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैन पावर और मशीन इनका यूटिलाइज करना। तो यही हमारा प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है। उसके बाद बात करें हम मटेरियल की। मटेरियल में क्या क्या होता है, मटेरियल में हमें ये नहीं देखना होता है कि भाई इसकी कार्बन परसेंटेज क्या है, इसमें स्टील की परसेंटेज क्या है, आयरन क्या है, ये हमें प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी मटेरियल में। मटेरियल में चेक करना है हमें इनकमिंग मटेरियल हमारा कितना आया, इनपुट कितना आया, इनकमिंग में हमारा कितना मटेरियल आया है। उसके बाद हमारा मंथली टारगेट क्या है, पर डे मशीन पे कितना यूज होना है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि हमारा इनकमिंग में हमारा माल कितना है, यानी कि अब एक एग्जांपल लेते हैं हम मेटल का, मान लो फोर्जिंग लेते हैं हम, मेटल फोर्जिंग हमारी कितनी आई। उसके बाद हमें मंथली टारगेट हमारा क्या है कि मंथली में हमारा एक महीने में हमें कितनी फोर्जिंग चाहिए, उसका शेड्यूल चेक करना है हमें। पर डे मशीन पे कितना यूज करना है, पर डे हमारा मशीन पे कितना यूज करना है वो चेक करना है। इससे हमारे क्या है कि बैलेंस बना रहेगा, कि हमें पता भी रहेगा कि हमारा लाइन पे ये इतना मटेरियल है और उसके बाद हमारा फोर्जिंग इतनी है और हमारा अभी इतना आना बाकी है। तो ये हमारा पता रहेगा कि हमें ऐसा ना हो कि हमारा इनपुट मटेरियल ख़त्म हो जाए और हम वेटिंग करते रहें। तो इसे अगर हमारे ख़त्म होने से पहले पहले हम मटेरियल को इंपोर्ट कर लें वहाँ पे। इसके बाद मटेरियल में हमें क्या चेक करना होता है, फोर्जिंग की हम बात करें तो जैसे कि फोर्जिंग का डिफेक्ट है हमारे, कोई हमारा मिसमैच, किसी भी तरह का मिसमैच हो गया, पार्टिंग लाइन,
पार्टिंग लाइन हुई, और भी हमारे जो डिफेक्ट हैं उनको हमने सेग्रीगेट करना है कि हमारा ऐसा ना हो कि लाइन पे आके हमारा रिजेक्शन बने। नेक्स्ट हमारा क्या बनता है, WIP। एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए WIP का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। WIP कहाँ कहाँ की होनी चाहिए, WIP के अगर हम बात करें, WIP मशीन शॉप फ्लोर, उसके बाद में FG, उसके बाद में स्टोर, उसके बाद में हमारा मटेरियल इनकमिंग। ठीक है, ये हमारा कितना कितना है, ये हमें शॉप फ्लोर में हमारा कितना है कि मशीनों पर हमारी WIP कितनी है, उसके बाद हमारा FG कितना है, हमारे पास स्टोर में हमारा कितना है, और हमारे पास इनकमिंग में हमारे पास फोर्जिंग वगैरह ये कितनी है। इसे हमारा WIP का हमारा ज़रूर पता होना चाहिए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या होता है हमारा डेली बेसिस पे, यानी कि हमारा इनकमिंग जो एरिया है उसमें हमारी कितनी फोर्जिंग है उसकी हमें इन्वेंट्री रखनी है। उसके बाद में हमारा क्या है कि लाइन पे हमारी कितनी इन्वेंट्री, हमें मशीनिंग करने के लिए कितने पार्ट हैं हमारे पास, नेक्स्ट डे हमारे पास कितनी इनपुट रहेगी, हमारा जो आउटपुट देना है हमें, आज की हमारा टारगेट क्या है, वो हमारा जो लाइन पे हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें से हमें कितनी आउटपुट निकल आएगी, इस सब की हमें इन्वेंट्री रखना है। ये हमारा इन्वेंट्री होता है। इसके बाद हमारी जैसे मटेरियल है, मटेरियल में हमारे सारे टॉपिक लगभग कवर हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों के बारे में हमें सबको पता होना चाहिए अगर जो हम एक प्रोडक्शन मशीन शॉप में काम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आता था मेथड। मेथड में क्या है, एज पर PFD, एज पर प्रोसेस फ्लो डायग्राम, प्रोसेस का जो फ्लो डायग्राम है हमारा उसके हिसाब से उसी मेथड से हमें काम करना है। यानी कि हमारा फर्स्ट OP20, उसके बाद में OP30, उसके बाद में OP40। जिस हिसाब से हमारा सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ से जाते जाते हमारा PDI, यहाँ से FG, यहाँ से डिस्पैच। ये मेथड हमें जो हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है पूरे उसके अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं कि हमें OP20 करने के बाद 40 कर दे, 40 के बाद फिर दोबारा 30 किया। यहाँ से हमारे क्या है कि मिस ऑपरेशन के चांसेस होते हैं। इस मेथड को हमें अप्लाई नहीं करना है। मेथड में हमें वही मेथड अपनाना है जो हमारा स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। जो भी हमारा WI बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जो भी हमारा वर्क इंस्ट्रक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। इसमें हमें अपनी तरफ से कोई भी एडिशनल वर्क नहीं करना है जो हमारा ऑपरेशन बाईपास हो जाए। यहाँ से OP20 से लेके फाइनल PDI, FG और डिस्पैच, यहाँ तक मटेरियल को मूव कराना ही एक प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है। और वही एक सक्सेसफुल इंजीनियर होता है जिसने OP20 यानी कि फोर्जिंग से लेके हमारा लास्ट डिस्पैच तक मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी रखी, वही हमारा सक्सेसफुल इंजीनियर होता है। और इसी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हर लाइन पे इंजीनियर होता है। इंजीनियर के नीचे काफ़ी लंबी टीम होती है। इंजीनियर की टीम को अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन इंजीनियर की जो टीम होती है इसके नीचे हमारा सुपरवाइजर होते हैं, इसके बाद लाइन लीडर होते हैं, उसके बाद हमारा ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारा मशीन शॉप में काम करते हैं। यानी कि ऑपरेटर्स सारे मशीनों पे हमारा जो गाइडेंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लाइन लीडर हमारे लाइन्स पे हमारे जो भी हमारी इश्यूज आते हैं उनको हमारे सोल्व करेंगे। लाइन लीडर से अगर जो प्रॉब्लम हमारी सोल्व नहीं हो रही है तो वो अपने शिफ्ट में जो सुपरवाइजर है उसको बताएंगे। सुपरवाइजर हमारा जो भी आउटपुट है वो अपना प्रोडक्शन इंजीनियर को बताएगा। प्रोडक्शन इंजीनियर हमारा आगे मैनेजर और HOD के लिए आगे फॉरवर्ड करेगा। और ये प्रोडक्शन इंजीनियर का मेन काम ये होता है अपनी इस टीम को टीम वर्क में काम करवाना। टीम वर्क में इन सब से काम निकलवाना। अगर जो ये प्रोडक्शन इंजीनियर इनको टारगेट के बारे में नहीं बताएगा
तो हम कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू होता है, करना पड़ता है। ऑपरेटर्स को हमारा टारगेट्स पता होना चाहिए कि हमारा डिस्पैच क्या है, हमारी अर्जेंसी क्या है। उसके बाद हमारा लाइन लीडर को पता होना चाहिए, सुपरवाइजर को पता होना चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियर को पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या प्रोडक्शन की डिमांड है, उनको पूरा कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो हम इतना ही, बाकी आपके लिए दोबारा और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।